हेलो दोस्तों, आप लोगों का बहुत स्वागत है हमारे यूट्यूब के ऑफिशियल चैनल टेक्स्ट बुक एकेडमी में। आज का हमारा टॉपिक बहुत ही मज़ेदार होने वाला है, क्योंकि आज हम अपने वीडियो में बात करने वाले हैं कि 1 से लेकर 100 तक के स्क्वायर को विदिन 5 सेकंड में कैसे निकालें। जी हाँ, दे दो 5 सेकंड में, जिसके बारे में हम जानेंगे। ये ज़्यादातर दोस्तों आप लोगों की सिंप्लीफिकेशन पार्ट में पूछा जाता है, जहाँ पे हमें ज़्यादा कैलकुलेशन करनी होती है। वहीं का ये टॉपिक है मेनली। तो चलिए हम लोग सीखेंगे, और इसमें हम लोग 2-3 फार्मूले से निकालना सीखेंगे। डिजिटल सम से एक नया तरीका है, जिसे हम लोग विद इन 2 सेकेंड में कहिए निकाल के देखेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। और ऐसा नहीं कि दोस्तों हम 1-2 स्क्वायर आप लोगों को दिखाएंगे, 1 से 100 तक के बीच में बहुत सारे स्क्वायर करके दिखाने वाले हैं। हर तरीके से करके दिखाएंगे, जिससे आपका कैलकुलेशन तेज़ी से तेज़ी हो सके। तो चलिए शुरू करते हैं। और उसके पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले दोस्तों हम लोग जानेंगे 1 से लेकर 9 तक के स्क्वायर को। पहले हम लोग देखेंगे एक एक करके क्या होता है, क्योंकि मेन रोल उसी का है। तो चलिए देख लेते हैं। एक का स्क्वायर दोस्तों हम लोग जानते हैं 1 होता है। 2 का स्क्वायर 4, 3 का स्क्वायर 9, 4 का स्क्वायर होता है आप लोगों का 16, 5 का स्क्वायर होता है आप लोगों का 25, 6 का स्क्वायर होता है 36, 7 का स्क्वायर होता है आप लोगों का 49, और 8 का स्क्वायर होता है आपका 64, और 9 का स्क्वायर होता है आपका 81। ठीक है दोस्तों, ये थे आप लोगों के स्क्वायर जो 1 से लेकर 9 तक स्क्वायर थे। अब इनका रोल क्या है वो जान लेते हैं। यहाँ से हम लोग जानेंगे इनका रोल क्या है। जैसे 1 का स्क्वायर क्या है 1, मतलब इसका यूनिट डिजिट क्या है 1। ठीक है। 2 का स्क्वायर क्या है 4, इसका भी यूनिट डिजिट 4 है। 3 का स्क्वायर मतलब 3 के स्क्वायर में 9, मतलब इसका 9 यूनिट डिजिट 9 है। और 4 का स्क्वायर 16, मतलब इसका यूनिट डिजिट 6 है। मतलब अगर किसी भी नंबर का हम स्क्वायर कर रहे हैं जिसका लास्ट डिजिट 4 है, तो उसका स्क्वायर करने पे उसके डिजिट का लास्ट डिजिट मतलब यूनिट डिजिट उसका 6 आएगा। उसी तरह 5 का 25 यूनिट डिजिट, 6 का 6, 7 का 9, और 8 का 4, और 9 का 1। इसका दोस्तों यहाँ से देखने पे हमें एक चीज़ समझ में ये आ रही है कि किसी भी नंबर के लास्ट में अगर 3, आपका 7, 8, ठीक है दोस्तों, अगर दिया है, अगर किसी भी नंबर के लास्ट में 3, 7, 8 दिया है, तो वो नंबर एक परफेक्ट स्क्वायर नंबर नहीं होगा। ठीक है दोस्तों, यहाँ से एक चीज़ साफ साफ देखने को मिल रही है कि यहाँ पे किसी भी नंबर के स्क्वायर में हमें 3, 7, 8 देखने को नहीं मिल रहा है। इसका मतलब ये है कि अगर किसी भी नंबर के स्क्वायर में 3, 7, 8 देखने को अगर मिल रहा है, तो वो एक परफेक्ट स्क्वायर नंबर नहीं होगा। ठीक है दोस्तों, अब बढ़ते हैं हम लोग स्क्वायर की तरफ। तो सबसे पहले एक छोटे से नंबर से स्टार्ट करेंगे। तो चलिए चलते हैं नेक्स्ट पेज पे। तो हमारा दोस्तों जो कि स्क्वायर हमारा काम करता है a+b के फार्मूले पे। जैसे कि हम लोग सभी जानते हैं a+b क्या होता है, एक परफेक्ट स्क्वायर होता है। a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab। ठीक है। इसका मतलब ये है कि ये एक लेफ्ट हैंड साइड बराबर राइट हैंड साइड। इसका मतलब ये है कि a+b का अगर हम स्क्वायर कर रहे हैं, तो यहाँ इसके बाद इसको सिंप्लीफाई करने पे जो नंबर मिलेगा वो भी एक प्रकार का परफेक्ट स्क्वायर होगा, उसकी वैल्यू भी एक परफेक्ट स्क्वायर होगी। जिससे अगर मान लीजिए a बराबर 4 और b बराबर 3 रख के देख लेते हैं हम लोग। a की वैल्यू 4 रखते हैं 4 और b की वैल्यू 3 रखते हैं, तो यहाँ पे हो जाएगा 7 का स्क्वायर मतलब 49, जैसा कि हम लोग जानते हैं। अब इसको सॉल्व कर लेते हैं इस वाले पार्ट को। तो यहाँ पे हो जाएगा 4 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर प्लस 2 इंटू 4 इंटू ये हो जाएगा 3। तो यहाँ से सॉल्व करने पे आएगा 4 का स्क्वायर 16 और 3 का स्क्वायर 9 और 4 दूनी 8 3 का 24, मतलब 16 9 25 और 29 प्लस 4 मतलब 24 प्लस, तो हो जाएगा यहाँ का 49। इसका मतलब 49 भी आपका हो गया है एक परफेक्ट स्क्वायर। तो मतलब ये जो वैल्यू दी है आपकी, ये हमारा एक परफेक्ट स्क्वायर
है। ठीक है दोस्तों, इसी फार्मूले पे आपका स्क्वायर परफेक्ट स्क्वायर काम करता है। चलिए अब स्टार्ट करते हैं परफेक्ट स्क्वायर निकालना, वर्ग स्क्वायर निकालना सीखते हैं। पहला नंबर स्टार्ट करते हैं छोटे नंबर से, 11 से स्टार्ट करते हैं। जैसे कि 11 के स्क्वायर जानते हैं, तो पहले इसको हम लोग a प्लस बी के फॉर्म में ब्रेक करके देखेंगे। तो a प्लस बी के फॉर्म में अगर ब्रेक करते हैं तो क्या होगा, इसको हम लोग एक ऐसे नंबर के फॉर्म में ब्रेक करते हैं जिसका स्क्वायर करना हमें बहुत आसान होता है। 10 + 1 के फॉर्म में ब्रेक कर लेते हैं। ठीक है, ये हो गया आपका 10 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर प्लस 2 × 10 × 1, ये हो जाएगा आपका 10 का स्क्वायर। आप लोग पता है 100 मतलब डबल जीरो आ जाएगा 1, और ये हो जाएगा 2 × 10 मतलब 20 हो जाएगा। तो ये 100 + 20 120 + 1 121। तो हम लोग जानते हैं कि 11 का स्क्वायर होता है आपका 121। ठीक है दोस्तों, ये तो था फर्स्ट फार्मूला जो कि आप लोगों को मेनली आता है। इसके बाद इसको शॉर्ट तरीके से कैसे निकालें, 5 सेकंड में इस चीज़ को कैसे फाइंड आउट करेंगे। वैसे फाइंड करने को तो ये भी 5 सेकंड में आप लोग फाइंड कर सकते हैं क्योंकि ये बहुत छोटी वैल्यू है, लेकिन बड़े नंबर का स्क्वायर निकालना होगा विदिन 5 सेकंड, तो कैसे करेंगे। तो चलिए एक बड़ा नंबर लेते हैं। चलिए आप लोगों को लेते हैं 48 का स्क्वायर कैसे करेंगे विदिन 5 सेकंड। चलिए नेक्स्ट पेज लेते हैं। देखिए दोस्तों, अब हमें निकालना है 48 का स्क्वायर। ठीक है, एकदम ध्यान से देखिए, बहुत ही मज़ेदार तरीके से समझ में आने वाला है। तो 48 का स्क्वायर हमें करना है, तो पहले हम लोग इसको 48 यहाँ पे लिख लेते हैं। ठीक है, अब हम लोग a + b वाले फार्मूले पे नहीं करेंगे, इसको अलग वाले फार्मूले से करेंगे। तो ये 48 का स्क्वायर हो गया। यहाँ पे हमें 2 लाइन डालनी है। ठीक है, एक एक चीज़ ध्यान से देखते रहिए, 2 लाइन। अब इस 4 का इधर स्क्वायर करना, इस 8 का इधर स्क्वायर करना। तो पहले 8 का स्क्वायर करते हैं 64। ठीक, अब 4 का स्क्वायर हो गया आपका 16। ठीक है, अब इस 4 का 8 में मल्टीप्लाई करेंगे, फिर इसके बाद 2 में मल्टीप्लाई करेंगे, तो क्या हो जाएगा 8 चौको 32, 32 दूना 64। ठीक, ये हो गया। अब क्या करना है, इस 6 को इस 4 को इस 6 में ऐड करेंगे और इस 6 को इस 6 में ऐड करेंगे। ठीक है, तो यहाँ से हो जाएगा आपका ये 4 हो जाएगा, और ये 6 4 10 हो जाएगा, 1 कैरी आएगा, और ये 6 6 12 1 13, और ये हो जाएगा 1 1 2। ठीक है दोस्तों, तो ये हो जाएगा आपका 48 का स्क्वायर 48 का स्क्वायर करने पे हमें ये वैल्यू मिलेगी। ठीक है, ये तो थी एक बात। अब इसको बहुत ही कम समय में कैसे करेंगे, हालांकि निकालने के लिए ये भी इस तरह भी आप निकाल लेंगे, लेकिन इसको और भी कम समय में कैसे करेंगे, तो उसके लिए चलते हैं अगले पेज पे। हम लोग इसका निकाल रहे थे 48 का। ठीक है, ये वाला दोस्तों तरीका और भी आसान है। ठीक है, अब क्या है 48 में बेस वैल्यू क्या है यहाँ पे, ये 50 से कितना कम है, 50 से ये आपका कम है 2। ठीक है, तो 2 का स्क्वायर करेंगे हम लोग। 2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 4। ठीक है, इसको हम लोग 04 लिखेंगे। अब ये वैल्यू, जो वैल्यू 50 से कम है, उसी को हम लोग 25 बेस वैल्यू मान के चलेंगे, उससे कम कर देंगे। तो ये हो जाएगा 25 से कितना कम है, जितना ये 50 से कम होगा उतना ही 25 में से माइनस कर देंगे। तो ये हो जाएगा आपका 25 - 2 मतलब 23। अब दोस्तों अगर इस तरह नहीं समझ में आया तो हम लोग दूसरे तरीके से देखेंगे। देखिए क्या होता है कि ये जो 48 है, ये 50 से कितना कम था, 2 कम था, तो 2 का स्क्वायर हमने किया 04 हो गया। अब इसी 2 को इसमें से माइनस कर दीजिएंगे, तो 48 में से 2 माइनस करेंगे तो कितना हो जाएगा 46, और 46 को जब आधा करेंगे तो ये आ जाएगा 23। तो इसी को हम लोग डायरेक्ट बेस मान के 25 मान के चलते हैं कि इसका बेस 25 होता है, जिसमें से जितनी वैल्यू कम रहती है उसको माइनस कर देते हैं। ठीक है, जैसे 50 से 1 कम है तो 25 में से 1 कम करके लिखेंगे। और जैसे यहाँ पे 48 था तो ये 50 से कितना कम था, 2 कम था, तो 2 का स्क्वायर हमने पहले ये किया। उसके बाद 25 से कितना कम है, तो ये 25 से 2 उतना ही कम कर दिया, जितना ही 50 से कम रहेगा वैल्यू उतना ही 25 से माइनस कर देंगे। ठीक है, चलिए एक और करके देखते हैं, ज़्यादा क्लियर होगा।
लास्ट में दोस्तों आप लोगों को डिजिटल सम से हम सिखाएंगे, जो कि बहुत ही ईजी होता है। ऑप्शन देखते ही आप लोग सही कर दोगे, ठीक है। अब चलते हैं दूसरे नंबर का स्क्वायर करते हैं। जैसे मान लीजिए आप लोगों को करना है 43 का स्क्वायर, ठीक है। 43 का हमें स्क्वायर करना है, तो ये 50 से कितना कम है? ये 50 से आपका 7 कम है, तो 7 कम है तो यहाँ पे हम 7 का स्क्वायर कर देते हैं, ठीक है। तो 7 का स्क्वायर कितना हो जाएगा? 49। अब उसी वैल्यू को जितना 7 कम है उसी को 25 में से माइनस कर देंगे, तो 25 माइनस 7 कितना हो जाएगा आपका? 18, ठीक है दोस्तों। तो ये हो जाएगा 43 का स्क्वायर। तो आप लोग खुद जब करने लगोगे, आप लोगों की प्रैक्टिस जब हो जाएगी, तो ये चीज़ें आप लोगों को और भी जल्दी करने में आसान हो जाएगी, और भी इजीली आप लोग माइंड में कैलकुलेट कर लेंगे, ठीक है दोस्तों। इसी तरह और एक नंबर लेते हैं, चलते हैं अगला नंबर लेते हैं। मान लीजिए हमें 52 का निकालना है, 52 का निकालना, ठीक है। जैसे कि दोस्तों हम लोग जानते हैं 52 का निकालने से पहले हम लोग एक बात करेंगे, वो समझना हमारे लिए ज़्यादा ज़रूरी है। जैसे ये क्या है हमारा 50 का स्क्वायर हम लोग जानते हैं कि ये होता है आपका 2500 सॉरी 2500, मतलब 50 का स्क्वायर अब तो 25। ये होता है हमारा बेस वैल्यू, समझ लीजिए। अगर 25 से कम निकालना है, अरे 50 से कम निकालना है, तो हमें इतना पता चल जाएगा कि वैल्यू 25 से कम आएगी, उसी को हम लोग यहाँ से माइनस कर दे रहे हैं, या तो फिर डायरेक्ट बेस 25 मान के चलते हैं, ठीक है। अगर 50 से हमें ज़्यादा निकालना है स्क्वायर, 50 से ज़्यादा नंबर का स्क्वायर निकालना है, तो 25 में हम लोग प्लस करेंगे, क्योंकि हमें पता है कि 25 से ज़्यादा वैल्यू आएगी, तो हम लोग 25 में प्लस करते हैं। और अगर कम निकालनी है, 50 से कम का स्क्वायर निकालना है, तो 25 में माइनस करेंगे, क्योंकि हमें पता है कि 50 का स्क्वायर 25,100 हो रहा है। तो अगर उससे कम का स्क्वायर करना है तो 2500 से कम ही होगा, 2500 से कम ही होगा। तो यहाँ से एक चीज़ क्लियर हो गई कि अगर ज़्यादा निकालना होगा तो 25 प्लस करेंगे, अगर 50 से कम का स्क्वायर निकालना है तो 25 माइनस कर देते हैं, ठीक है। ये चीज़ हमें क्लियर हो गई। चलिए किसी एक नंबर का निकालते हैं, 52 का निकालते हैं पहले हम लोग। 52 का स्क्वायर निकालते हैं, ठीक है। अब क्या है, ये कितना है? 50 से कितना है? 50 से 2 जाता है ना, तो 2 का क्या करेंगे हम लोग? स्क्वायर कर देंगे, 4 हो जाएगा, और जितना ज़्यादा उसी को 25 में ऐड कर देंगे, तो 25 2 27, ठीक है। तो दोस्तों 5 सेकंड भी नहीं लग रहे हैं आप लोगों को स्क्वायर निकालने में। तो दोस्तों उम्मीद है कि वीडियो आप लोगों को अच्छी लग रही होगी। अगर अच्छी लगे तो हमें 1000 लाइक चाहिए, ज़्यादा दोस्तों 1000 लाइक नहीं है। अगर वीडियो अच्छी लगे तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए, वीडियो बहुत मज़ेदार है। स्क्वायर आपका कैलकुलेशन में बहुत ही कठिनाई जो आने वाली है उसको दूर कर रहे हैं हम लोग। तो उसी को देखते हुए हमें 1000 लाइक चाहिए आप लोगों से दोस्तों, ज़्यादा नहीं मांग रहे, 1000 लाइक चाहिए, ज़्यादा से ज़्यादा इसको शेयर करिए, ठीक है दोस्तों। तो चलिए और किसी नंबर का ले लेते हैं। मान लीजिए 58 का निकालना हमें, 58 का स्क्वायर कर रहे हैं हम। 58 का क्या करना है, ये 50 से कितना ज़्यादा? 8 ज़्यादा है, तो 8 का स्क्वायर करेंगे हम लोग, तो कितना होगा? 8 का स्क्वायर 64, ठीक है। अब यही जितना ज़्यादा 25 में उसी नंबर को जोड़ देंगे, तो 50 से 8 ज़्यादा है ना, तो 25 में 8 को जोड़ देंगे, तो 25 8 33 हो जाएगा ये। तो दोस्तों है ना आसान, कितनी आसानी से आप लोग विदिन 5 सेकंड के अंदर इसको निकाल ले रहे हैं। अभी लास्ट में जो ट्रिक बताएंगे वो तो और ही आसान है करने की, लेकिन उसके लिए दोस्तों आप लोगों को ऑप्शन एग्ज़ाम में दिए होना ज़रूरी है, ठीक है दोस्तों। चलते हैं अब किसी और नंबर का चलते हैं। अब आपका निकालते हैं, चलिए 92 का निकालते हैं। चलिए दोस्तों अब 92 का निकालते हैं। 92 का स्क्वायर, पहले तो उसको उस मेथड से निकालेंगे, क्योंकि दोस्तों ये जो मेथड है ये आपका 1 से लेके 100 तक, उससे ज़्यादा भी नंबर के लिए ये मेथड ये यूनिवर्सल है, समझ लीजिए। इस मेथड से आपको तो एक भी मिनट का समय गंवाने की जरूरत नहीं है, विदिन 10 सेकंड 5 सेकंड के अंदर इस मेथड से आप लोग कर ही लेंगे इस। और बाकी के लिए आप लोगों को
क्या होता है, उन नंबरों के लिए आप लोगों को बीच बीच में थोड़ी थोड़ी ट्रिक जाननी होती है, इसीलिए वो यूनिवर्सल नहीं है। अब इस मेथड के बारे में जो बात कर रहे हैं ये यूनिवर्सल मेथड है, ये सबके लिए अप्लाई होगा और ज़्यादा हार्ड मेथड नहीं है, बहुत ही ईजी मेथड है। जैसा कि अभी करेंगे आप लोग देख लीजिए। ये 2 का स्क्वायर 4 हो जाएगा, 9 का स्क्वायर 81 हो जाएगा और 9 दूनी 18, 18 दूनी 36। ठीक है, इस 6 को इसमें ऐड कर दीजिए और इस 3 को इस 1 को इस 3 में ऐड कर दीजिए, तो यहाँ से हो जाएगा आपका 4 6 4 8। ठीक है, तो है ना दोस्तों, कितना आसान है। 10 सेकंड मात्र लग रहे हैं, 5 सेकंड लग रहे हैं, इससे ज़्यादा आप लोगों को टाइम नहीं लगने वाला करने में। ठीक है दोस्तों, चलते हैं इसी तरह 98 के बारे में बात करते हैं। चलिए अगला नंबर ले लेते हैं 98। दोस्तों हम सिर्फ यूनिवर्सल मेथड के बारे में बात कर रहे हैं, ये मेथड आपके हर नंबर पे अप्लाई होगा। यहाँ पे 2 लाइन डाल दीजिए, इस 8 का स्क्वायर कर दीजिए, इस 9 का इधर स्क्वायर कर दीजिए। 8 का स्क्वायर क्या होगा 64, 9 का स्क्वायर 81, 9 और 72, 72 दूनी 144। ठीक है, इस 6 को इस 4 को इस 6 में ऐड कर दीजिए और इस 1 को इसमें और इस 8 को इसमें। ठीक है, तो क्या हो जाएगा यहाँ से आपका, ये हो जाएगा 4, ये 4 और ये 4 और 6 0 और 4 1 5 1 6 और 8 1 9। ठीक है दोस्तों, अब दोस्तों देखो इसको भी करने का एक शॉर्ट मेथड है, उसके बारे में जानते हैं क्या है। ये आप लोग डाटा यहाँ से याद कर लीजिए 9604। ठीक है, इसको भी हम लोग शॉर्ट मेथड से करके देखेंगे, देखिए क्या होता है। ये है, हम लोग किसका निकाल लेते हैं 98 का स्क्वायर निकाल लेते हैं। ठीक है, जब हमने उसको सॉल्व किया था तो हमारा आया था 9604। अब ये देखो दोस्तों, इसकी बेस वैल्यू यहाँ पे क्या है, ये किसके नंबर के पास है, 100 नंबर के पास है ना, तो ये 100 से कितना कम है 98, 100 से 2 कम है, तो हम लोग क्या करेंगे 2 का स्क्वायर कर देंगे तो कितना हो जाएगा 04। ठीक है, अब जितना ये 100 से कम है उतना ही 98 में से माइनस कर देंगे, तो ये 100 से कितना कम है 2 कम है ना, तो 98 में से 2 माइनस कर देंगे तो कितना आ जाएगा 96। तो दोस्तों जिसको हमने अभी सॉल्व किया था उस यूनिवर्सल मेथड से, तो कितना आया था आपका 9604, और अब इस शॉर्ट मेथड से सॉल्व किया है तब भी आपका 9604 आया है। चलिए इसी तरह किसी एक और नंबर का ले लेते हैं, मान लीजिए 97 का ले लेते हैं। ठीक है, 97 100 से कितना कम है 3 कम है, तो 3 का स्क्वायर कितना आ जाएगा 909, और इसी 3 को इस 97 में से माइनस करेंगे तो ये आपका हो जाएगा 94। करके देख लीजिएगा दोस्तों, यही आने वाला है। चलिए दोस्तों, अब ये तो हो गया आपके स्क्वायर निकलने का। अब क्या है, जो हमारा डिजिटल सम कैसे काम करेगा इस पर। ठीक है, इन्हीं पे हम वर्क करके दिखाते हैं, इन्हीं 2 नंबरों पे, और भी नंबर हैं उस पर भी वर्क करेंगे, तो यही चीज़ होने वाली है। तो पहले हम लोग समझ लेते हैं कि डिजिटल सम होता क्या है। ठीक है दोस्तों, जिस मेथड के बारे में बात करने वाले हैं डिजिटल सम, ये कुछ होता खास नहीं है, ये सिर्फ डिविजिबिलिटी रूल पे काम करता है। ठीक है, तो ये डिजिटल सम ये कहता है कि अगर आपका लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड के बराबर हो जाए, लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड के बराबर हो जाए, यही आपका डिविजिबिलिटी रूल कहता है। क्योंकि एक साइड को तो हम बराबर कर नहीं सकते ना किसी के, जब तक एक साइड, जैसे मान लीजिए यहाँ पे लेफ्ट हैंड साइड 1 है तो राइट हैंड साइड भी 1 ही होना चाहिए, तभी आपका डिविजिबिलिटी रूल काम करता है। मतलब कहने का मतलब डिजिटल सम आपका काम करता है। ठीक है, चलिए पहले किसी नंबर का स्क्वायर करते हैं, फिर उसको डिजिटल सम से कैसे देखेंगे। चलिए मान लीजिए हमें करना है 39 का स्क्वायर करना है। ठीक है, तो 39 आपका 50 से कितना कम है 11 कम है। ठीक है, तो 11 का स्क्वायर कितना आ जाएगा 121, और उसी 11 को 25 में से माइनस कर देंगे तो कितना आ जाएगा 14। ठीक है, अब इस 4 को इस 1 में ऐड कर देंगे तो आ जाएगा आपका 1521। ठीक है,
ये आ गया 39 का स्क्वायर। अब इसको हम लोग यूनिवर्सल मेथड से भी कर लेते हैं, क्योंकि यूनिवर्सल मेथड सब में अप्लाई होगा और सबसे बेस्ट वही होता है। ठीक है, यूनिवर्सल मेथड क्या कहता है, ये 3 का स्क्वायर 09 और 9 का स्क्वायर 81। ठीक है, और 9 त्रिक 27 दूना 54। ये इसको इसमें ऐड करेंगे और इसको इसमें ऐड करेंगे तो ये यहाँ से 1 हो जाएगा ये चीज़, और 8 4 12 ये हो जाएगा, और 9 5 14 एक कैरी जो हो जाएगा आपका 15। ठीक है, ये फर्स्ट मेथड हो गया, ये सेकेंड मेथड। अब डिजिटल सम कैसे निकालेंगे, ठीक है, जिससे आप लोगों को 39 का ये स्क्वायर निकालना है ना, डिजिटल सम से इसको कैसे निकालेंगे। जैसे आपको 39 का स्क्वायर निकालना है तो आपको मान लीजिए 39 का स्क्वायर निकालना है। ठीक है, 4 ऑप्शन आपके दिए हैं, ए बी सी डी। ठीक, चारों ऑप्शन क्या है आपके देख लेते हैं। मान लीजिए पहला ऑप्शन दिया है आपका 16 21 15 21 13 26 और 14 28। ठीक है, इसको हम लोग डिजिटल सम से सॉल्व करने वाले हैं। तो सबसे पहले हमने आप लोगों को शुरुआत में ही बताया था कि किसी नंबर के लास्ट में 3 8 और आपका 7 आ जाए तो वो आपका परफेक्ट स्क्वायर हो ही नहीं सकता। और यहाँ पे 39 का स्क्वायर निकालेंगे तो वो एक परफेक्ट स्क्वायर वैल्यू आएगी। तो यहाँ से देखते पहले तो ये ऑप्शन कट गया आपका, ये ऑप्शन कट गया क्योंकि इसके लास्ट में 8 आ रहा है, तो ये तो परफेक्ट स्क्वायर हो ही नहीं सकता। ठीक है, अब 1 1 और 6 इन तीनों में से आपका कोई एक ऑप्शन है जो एक परफेक्ट स्क्वायर वैल्यू होगी। तो चलिए सॉल्व करते हैं। ठीक है, डिजिटल सम से। डिजिटल सम में हमने आपको बताया था कि लेफ्ट हैंड साइड बराबर राइट हैंड साइड। ठीक है, तो 9 का डिविजिबिलिटी रूल कहता है कि आपका ऑल डिजिट सम। ठीक है, तो इसको सम करते हैं। 9 3 12 12, सॉरी यहाँ से आपका 3 + 9, इसको पूरा ब्रेक कर लेते हैं। ठीक है ना, एकदम एक एक करके समझते हैं। तो ये आ जाएगा 9 3 12 है। और डिजिटल सम में ये करते हैं कि हम एक सिंगल डिजिट फाइंड करते हैं। जैसे 9 3 12 हो गया आपका, तो 9 3 12 में क्या हो गया 1 + 2, इसको भी ब्रेक कर लेते हैं। इसका स्क्वायर 2 1 3, 3 का स्क्वायर 9। ठीक है, इसका मतलब ये 9 आ गया, सॉरी यहाँ से ये 9 आ गया। ठीक है, इसकी वैल्यू 9 आ गई। अब हमें चेक करना है कि ऑप्शन में कोई वैल्यू 9 दे रही कि नहीं। तो यहाँ से देखते हैं, 6 1 7 7 2 9 1 10, ये नहीं होगा। 5 1 6 6 2 8 1 9, इसमें 9 आ रहा है। 3 1 4 4 2 6 6 6 12, 6 6 12 मतलब 1 + 2 मतलब 3, ये भी नहीं है, ये तो पहले ही कट गया था। तो देखा दोस्तों, यहाँ से डिजिटल सम से हमने कितनी आसानी से वैल्यू फाइंड कर ली। लेकिन इसके लिए क्या है कि ये चीज़ आप लोगों को कॉम्पिटिटिव एग्जाम में अगर पूछी जाती है तो आप लोग डायरेक्ट सिंप्लीफिकेशन में यूज कर सकते हैं डिजिटल सम। डिजिटल सम एक बहुत ही सिंपल मेथड होता है जिसके अंदर आप लोग 10 सेकंड में कोई भी क्वेश्चन हो, कैसा भी क्वेश्चन हो, आप लोग सॉल्व कर सकते हैं। चलिए और भी क्वेश्चन देख लेते हैं डिजिटल सम से कि किसी नंबर को फाइंड कैसे करेंगे डिजिटल सम से। चलिए कोई और नंबर लेते हैं। चलिए ले लेते हैं आपका 68। ठीक है, 68 का पहले हम लोग यूनिवर्सल मेथड से पहले सॉल्व करके इसका निकालते हैं। तो ये हो जाएगा आपका 8 का स्क्वायर 64 और 6 का स्क्वायर 36। ठीक है, 8 6 48 दूना 96, तो 6 को इसमें ऐड कर देंगे और 9 को इसमें ऐड कर देंगे। ठीक है, तो ये जाएगा आपका 4 6 6 12 को 2 और 9 6 15 16 3 1 4 मतलब 46 24। ठीक है, ठीक है, अब यहीं पे इसको डिजिटल सम से देख लेते हैं। देखिएगा तो 8 6 14 14 14 मतलब 4 1 5 5 का स्क्वायर, मतलब हमें एक सिंगल डिजिटल सॉरी दोस्तों, कहने का मतलब ये है कि डिजिटल सम का मतलब ये होता है कि हमें लास्ट में एक सिंगल डिजिट फाइंड करनी होती है। ठीक है, जैसे कि यही है 6 + 8, तो ये हो जाएगा आपका 14 14 का स्क्वायर हो जाएगा
14 को क्या 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 लिख लेंगे हम लोग, 1 + 5 का स्क्वायर। तो 5 का स्क्वायर क्या होता है 25, 25 25 को हम लोग लिख लेंगे 2 + 5 मतलब 7। ठीक है, अब यहाँ से देखते क्या आता है, 6 4 10, 10 2 12 है, 12 4 16, 16 आया ना यहाँ पे। 16 को क्या लिखेंगे 1 + 6 मतलब 7। तो ये चीज़ हमें यहाँ से डायरेक्ट सॉल्व करके 7 वैल्यू लाई है हमने। तो ऑप्शन में भी एक ऐसा परफेक्ट स्क्वायर का होगा, परफेक्ट स्क्वायर नंबर होगा जिसकी वैल्यू हमें 7 आएगी। तो यहाँ से हम लोग डायरेक्ट डिजिटल सम से निकाल सकते हैं वैल्यू। ठीक है, एक बार और समझते हैं डिजिटल सम को एक बार फिर से अच्छे तरीके से। जैसे दोस्तों हमारे यहाँ पे कोई वैल्यू दी है, ठीक है, 10 + 12 + 14 + 52, इसको हमें अगर सॉल्व करना है तो पहले तो हम सॉल्व करके एक वैल्यू इसकी क्या होगी निकाल लेते हैं। तो 52 + 14 66, 66 12 78, 78 88, ठीक है, इसका मान 88 आ रहा है, इसके बराबर 88 आ रहा है। लेकिन अगर इसको हम लोग सॉल्व करना होगा तो डिजिटल सम से कैसे सॉल्व करेंगे। तो हमें क्या होता है कि डिजिटल सम में एक सिंगल डिजिट यूनिट फाइंड करनी होती है, सिंगल डिजिट फाइंड करनी होती है। तो इसको चलो सॉल्व करते हैं। तो इसको हम लोग 1 + 0 1, ठीक, 1 + 2 3, 1 + 4 5 और 5 + 2 7, ठीक है, 7 5 12, 12 3 15, 15 1 16, 16 16 मतलब 1 + 1 + 6, 16 को हम 1 + 6 लिखेंगे जो आ जाएगा आपका 7। ठीक है, यहाँ से हमने इसकी वैल्यू 7 निकाली है। तो ऑप्शन में जब इसका हमें कोई ऑप्शन दिया रहेगा जैसे 88, 90, 92, 94, ये हमें 4 ऑप्शन दिए हैं। ठीक है, इसके 4 ऑप्शन ये दिए हैं, इसके 4 ऑप्शन ये दिए हैं। ठीक है, हमने इसको सॉल्व किया डिजिटल सम से, तो इसकी सिंगल वैल्यू आई 7। अब इसको ऑप्शन को देख लेते हैं, 9 4 13, 13 का क्या होगा 1 + 3 मतलब 4, ये नहीं होगा। 9 2 11, 1 1 2, ये भी नहीं होगा। 9 + 0, ये तो पूरा सी 0 हो जाएगा। 8 8 16, 8 8 16 का मतलब 1 + 6 बराबर 7। ठीक है दोस्तों, अब हम लोग तो ये आ गया आपका लेफ्ट हैंड साइड बराबर राइट हैंड साइड, मतलब कि आपको डिजिटल सम से कितना जल्दी आप लोग निकालें। यहाँ पूरा जोड़ने की जरूरत नहीं है, सिंगल डिजिट यूनिट फाइंड करिए और आपका ऑप्शन में देख लीजिए मैच हो रहा है तो आपका वो ऑप्शन सही हो जाएगा। अब एक लास्ट में देखते हैं, हम लोग एक लास्ट नंबर का स्क्वायर करेंगे डिजिटल सम से और उसके बाद अपने वीडियो पे लोग विराम देंगे और अगले वीडियो में हम लोग स्क्वायर रूट निकालना सीखेंगे। तो चलिए लास्ट कोई देख लेते हैं, किसी भी नंबर का लास्ट देख लेते हैं जिसको हम यूनिवर्सल मेथड से करेंगे। 88 का चलिए निकालते हैं, सॉरी ठीक है दोस्तों, क्या होगा 8 का स्क्वायर 64 और इस वाले 8 का स्क्वायर 64, 8 8 64 और 64 दूनी 128। ठीक, इस 8 को इसमें जोड़ेंगे और इस 4 को इसमें जोड़ेंगे और इस 6 को इसमें जोड़ेंगे। ठीक है, सबको 230 से लिखा दिया है कि ताकि कन्फ्यूजन ना हो। तो ये हो जाएगा 4, 8 6 14 को 4 और 4 2 6, 1 7, 6 1 7। ठीक है दोस्तों, ये आ गया आपका यूनिवर्सल मेथड से 88 का स्क्वायर। अब इसको डिजिटल सम से अगर निकालना होगा दोस्तों तो कैसे निकालेंगे। तो आपको कोई एक ऑप्शन दिया होगा जो इसको सॉल्व करने पर सिंगल डिजिट यूनिट आएगी, जो उसको भी सॉल्व करने पे वही वैल्यू प्राप्त होगी मिलेगी। तो इसको चलो डिजिटल सम से सॉल्व करते हैं। ये क्या है 8 का 8 8 16 हो जाएगा। ठीक है, अब 1 + 6, तो 1 + 6 मतलब 7 का स्क्वायर, 7 का स्क्वायर कितना होगा 49 और 49 को जब ऐड करेंगे तो ये तो 9 से 9 कट ही जाएगा, क्योंकि हम लोग डिजिटल सम में 9 को 0 कर देते, काट देते हैं, क्योंकि 9 का डिविजिबिलिटी रूल कहता है कि ऑल डिजिट सम इक्वल टू 0, मतलब 9 से डिवाइड होना चाहिए, डिजिट सम 9 से डिवाइड होना चाहिए। ठीक है, तो 9 को काट दिया तो हमने यहाँ से आ गया 4।
अगर इसको 9 को ऐड भी कर देंगे, अगर मान लीजिए नहीं काटते, चलिए मान लीजिए नहीं काटते हैं, इस 9 को नहीं काटते हैं, यहाँ पे क्या था 9 था, ठीक है। ये 9 4 13 हो जाएगा और 13 को लिखेंगे 1 + 3 तो 4, ठीक है। और वही चीज़ हमने की थी, 9 को काट दिया तो 4 आ गया था, ठीक है। यहाँ से इसको सॉल्व करने पे डिजिटल सम से 4 आया, इसकी वैल्यू 4 आई है। तो ऑप्शन में कोई एक ऑप्शन दिया होगा जिसकी भी वैल्यू 4 आएगी, तो यहाँ से सॉल्व कर लेते हैं। तो 7 7 14, 14 4 18, ठीक है। 18 4 22, 22 आ गया, ठीक है। अब इसको क्या करेंगे, 2 + 2 = 4। तो ये दोस्तों हो गया 4 4, मतलब कि इसको हमने डिजिटल सम से निकाल लिया कितने आसानी से, ये भी करने की जरूरत नहीं पड़ी हमें। डिजिटल सम से हमने वैल्यू लेफ्ट हैंड साइड को राइट हैंड साइड के बराबर इक्वल करके देख लिया, जहाँ से हमें पता पर मिल गया ऑप्शन हमारा, ठीक है दोस्तों। तो उम्मीद करते हैं कि वीडियो आप लोगों को बहुत ही ज़्यादा पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई होगी तो आपसे एक रिक्वेस्ट है कि इस पर हमें 1000 लाइक चाहिए, और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए, अपने दोस्तों से सब्सक्राइब कराइए, ताकि आप लोगों को कैलकुलेशन में मदद मिल सके, ठीक है। अब नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे, हम लोग स्क्वायर रूट निकालना सीखेंगे। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू एंड टेक केयर।